हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम एनालिडा। ठीक है। अभी तक हम कितने कितने फाइलम्स कर चुके हैं बच्चे। फाइलम पॉरीफेरा, फिर आता है सिलेंट्रेटा, फिर आता है टीनोफोरा, फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस और फिर हमने लास्ट किया था एस्केलमेंथिस। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस को हम क्या कहते हैं बच्चे, प्लेटफॉर्म्स। एस्केलमेंथिस को हम क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म्स। अब जो आगे आगे बच्चे फाइलम्स आएंगे हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी पिछली भी रिवीजन करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, माइंड में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे वर्ड्स आएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो हमें पता होना चाहिए पहला फाइलम कौन सा था जो ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो गया था, कौन सा था, प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आप इस चीज को रिवाइज करोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चे एनिमल किंगडम में रिवाइज करने के लिए। ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम एनेलिडा। ठीक है। अब फाइलम एनेलिडा को हम फाइलम एनेलिडा क्यों कहते हैं, सबके अभी तक नाम आ रहे थे कुछ ना कुछ, है ना। अब ये जो बच्चे हमारा फाइलम है इसमें आते हैं रिंग्स। रिंग्स आते हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर के इतना सुंदर सा यहाँ डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये जो आ रहे हैं आपके, इनको हम कहते हैं बच्चे रिंग्स। इनकी जो बॉडी होती है बच्चे वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का क्या मतलब होएगा बच्चे, यहाँ पे आप देखो इनकी बॉडी में आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो आप इनको नंबर से याद भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये जो सेगमेंट्स है बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है, इसीलिए हम इनको कहते हैं कि दे शो मेटामेरिज्म। ठीक है। तो ये जो एनुलस है बच्चे, एनालिडा किससे बना है, एनुलस से, और एनुलस का मतलब होता है बच्चे रिंग्स। तो जो सर्कुलर रिंग्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट है इस वजह से इनका नाम पड़ा एनालिडा, फाइलम एनालिडा। ठीक है। अब फाइलम एनालिडा फटाफट आपको मेन चीजें याद रखनी है, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स पे आते हैं सबसे पहले। पहली चीज तो याद रखनी है आपको मेटामेरिज्म। ठीक है। मेटामेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से फाइलम है बच्चे यहीं पे आप मेंशन कर लेना, और कौन कौन से फाइलम है जिसमें मेटामेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। एक तो फाइलम हो गया आपका एनालिडा। एनालिडा के बाद आएगा बच्चे आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद बच्चे कॉर्डेटा। ठीक है। तो जो कॉर्डेटा होते हैं और आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें भी आपको क्या देखने को मिलेगी, मेटामेरिज्म देखने को मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। फिर आते हैं बच्चे सीलोम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब यहाँ से शुरू हो गए हैं आपके क्या आने, ट्रू सीलोम आने शुरू हो गए हैं। अभी तक आप क्या देख रहे थे, हमने लास्ट में क्या देखा, हमने एस्केलमेंथिस पढ़ा। एस्केलमेंथिस जो थे बच्चे वो उसमें क्या आया था, सूडोसीलोम। एस्केलमेंथिस में सूडोसीलोम आया था। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या थे, एसिलोमेट थे। तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी, पी के आगे ए लिखना है और ए के आगे पी लिखना है ना। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या थे बच्चे, एसिलोमेट। और जो हमारे एस्केलमेंथिस थे वो क्या थे बच्चे, सूडोसिलोमेट। सूडो। तो सूडो क्या होता है, फॉल्स, तो प्रॉपर सिलोम नहीं थी। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट फाइलम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है बच्चे, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत बहुत नई चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जो हमारा शुरू हो गया था लास्ट उसमें, वो आगे अब क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू सीलोम आ गया। अब जितने भी आपके फाइलम्स आएंगे वो क्या होंगे बच्चे, सीलोमेट। ठीक है। तो अब आपको सीलोमेट फाइलम याद होने शुरू हो जाएंगे, पी के आगे ए के आगे पी, और उसके बाद सारे सीलोमेट। ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चे नेक्स्ट हमारे सीटे। सीटे क्या होते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेंगे, ये आपके सीटे हैं। ठीक है। अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, आपको यहाँ पे नीचे जूम करके देखना, यहाँ पे नीचे ये ऐसे पैर जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ये। ठीक है। ये बच्चे इनको हम कहते हैं सीटे। सीटे जो है बच्चे किस लिए हेल्प करते हैं, सीटे इनको ग्रिप के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से इनके क्या लगा लो, जो मूवमेंट में इनको आगे बढ़ा रहे हैं वो आपके क्या होंगे, ये एस शेप स्ट्रक्चर, जो कि क्या होंगे, सीटे। ठीक है। तो ये हो गए बच्चे सीटे। फिर आता है बच्चे क्लाइटेलम। क्लाइटेलम क्या होता है बच्चे, ये यहाँ पे आपको एक ऐसा बैंड दिख रहा है, ये वाला, ये जो बैंड है बच्चे, ये बैंड प्रेजेंट होता है इन मेच्योर अर्थवर्म्स, इमेच्योर में नहीं प्रेजेंट होएगा। ठीक है। और ये जो बैंड है बच्चे वो हेल्प करता है इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है। यहाँ पे जो है म्यूकस प्रोडक्शन होती है, और ये क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है इन अर्थवर्म एज वेल एज लीचेस। ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चे क्लाइटेलम, ये जो बैंड प्रेजेंट है। ठीक है। याद रहेगा, अभी इसको याद कर लो क्योंकि अर्थवर्म आगे आपने पढ़ना भी है। फिर आते हैं बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आ गया है जिसको कहते हो नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रीडिया है स्ट्रक्चर अर्थवर्म का। ठीक है। नेफ्रीडिया किसका स्ट्रक्चर है, इट इज द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फॉर द अर्थवर्म, या फाइलम एनालिडा, सिर्फ अर्थवर्म नहीं बोलेंगे, फाइलम एनालिडा। ठीक है। फिर आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर। इनके अंदर आ गया बच्चे, अब क्लोज सर्कुलेशन आनी शुरू हो गई है, सीलोम प्रेजेंट है। ठीक है। सीलोम प्रेजेंट है, उसके बाद क्लोज सर्कुलेशन आनी शुरू हो गई है। क्लोज सर्कुलेशन का क्या मतलब होएगा, कि इनकी बॉडी में जो ब्लड या जो लिम्फ है वो ऐसे ही नहीं क्या कर रहा, रोटेट कर रहा, ब्लड ऐसे ही नहीं घूम रहा, वो क्या है, इट इज विद इन द वेसल्स।
ठीक है, पूरा बढ़िया स्ट्रक्चर आ चुका है, वेसल्स आ चुके हैं और उसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द ब्लड हो रहा है। ठीक है, अब इनके 3 ऑर्गेनिजम्स आपको याद रखने हैं जो आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं एनालिडा के, कौन कौन से। सबसे पहले पेरेटिमा, ठीक है, जिसको आप अर्थवॉर्म कहते हो नॉर्मली, फिर आता है नीरिस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, और फिर आता है हिरुडिनेरिया। ठीक है, 3 आपको ये याद रखने हैं, नीरिस, हिरुडिनेरिया और पेरेटिमा। नीरिस, हिरुडिनेरिया और पेरेटिमा। ठीक है, इसको आप कैसे भी निमोनिक्स बनाओ और उससे याद रखो। नर, नर किस लिए हो गया, हिरुडिनेरिया में नर आ रहा है, ये देखो हिरुडिनेरिया में नर आ रहा है। फिर नारी, नीरिस में नारी आ रहा है बच्चे, नीरिस फेरे, नर नारी फेरे, फेरे फॉर फेरेटिम। ठीक है, ऐसे आप कोई भी निमोनिक्स बच्चे कोई भी निमोनिक्स बना सकते हो और इसको याद रख सकते हो। तो फाइनम एनालिटा को कैसे याद रखोगे, नर नारी फेरे, नर फॉर हिरुडिनेरिया, नारी फॉर नीरिस और फेरे फॉर फेरेटिम। ठीक है, डन। अब देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। क्यों इंपॉर्टेंट फाइलम है बच्चे, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखने को मिलेंगे उन्हीं के अंदर नहीं बनती आपस में, इतने एक्सेप्शन है उनमें आपस में। ठीक है, अगर कोई टेरेस्ट्रियल है तो कोई एक्वेटिक है, अगर एक्वेटिक में भी कोई मेरीन है तो कोई फ्रेश वाटर है, किसी की क्लोज सर्कुलेशन आ रही है, किसी की ओपन सर्कुलेशन आ रही है, किसी में सीटे प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, किसी में पैरापोडिया, किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इसको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज सारी नहीं याद रखनी, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है फॉर नी। तो एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो एनालिडा को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आपको पता है अर्थवॉर्म आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मली बारिश के टाइम में, तो वो तो क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल, वो लैंड पे रहता है बच्चे, इसको याद रख लो। ठीक है, वो लैंड पे रहता है। बाकी कौन होता है, एक्वेटिक। ठीक है, हिरुडिनेरिया भी इक्वेटिक है बच्चे और नीरिस भी इक्वेटिक है। क्या आपको नीरिस देखने को मिला है, नहीं मिला। ठीक है, और लीच वो भी इतनी इजीली नहीं, क्योंकि ये वाटर में बच्चे इक्वेटिक होते हैं ये। ठीक है, अब उसमें भी जो लीच होता है बच्चे, लीच जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, लीच जो होएगा फ्रेश वाटर होएगा। इसको याद कैसे रखोगे, कई जो पहले के टाइम में क्या करते थे, पहले के टाइम में बच्चे जो लीच होता था उसको सर्जरी में हेल्प किया जाता था। पहले भी बहुत अच्छे हमारे पास डॉक्टर प्रेजेंट थे, तो वो क्या करते थे, ब्लड सक करने के लिए लीच यूज करते थे। और लीच को वो एक उसमें डाल देते, बाउल में डाल देते, फ्रेश वाटर बाउल में, और वहां से निकाल के वो बॉडी पे रख देते थे, जिसकी भी उन्होंने क्या करना होता था, जो ब्लड है जो रिमूव करना है, जो ठीक मतलब कि वहां पे उसको क्या कर देंगे, पुट कर देते थे, तो ये क्या करता था, सारा ब्लड सक कर लेता था। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये फ्रेश वाटर में वहां से निकाले बाउल में रखते थे और फिर इससे इसी बाउल में वापस रख देते थे। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से वो बाउल याद रखना, बाउल में फ्रेश वाटर और उसमें लीच, इस तरीके से ये याद हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सकिंग होता है। चलो, अब आते हैं बच्चे इसके नीट पर्ल पे। नीट पर्ल में आपको याद रखना है कि जो क्लाइटेलम है, क्लाइटेलम क्या है, एक बैंड है जो कि मैच्योर अर्थवॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, मेल में भी और फीमेल। मेल और फीमेल अलग तो नहीं है, क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म है वो हर्माफ्रोडाइट होता है बच्चे। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होएगा, हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होएगा बच्चे, कि मेल और फीमेल जो है ये एक में ही प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही अर्थवॉर्म में दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, बट ये इमेच्योर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, क्लाइटेलम जो मेच्योर हो जाता है अर्थवॉर्म उसमें प्रेजेंट होएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नीट का आपका एक पॉइंट हो गया। फिर आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक पे बच्चे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने बात करी थी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, अब यहीं पे आप इसको लिखते जाओगे मेरे साथ साथ। ट्रिप्लोब्लास्टिक पहला कौन सा फाइलम था जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ गया था, वो था फाइलम आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। वेरी गुड बच्चे, फर्स्ट फाइलम जो आ गया था वो था प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, फर्स्ट फाइलम जो आ चुका था किसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक में, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस था। उसके बाद सारे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे, तो ये अब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फिर आता है बायलेटरल सिमेट्री है, इनको अगर आप कट करोगे 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर आप जाओगे, ठीक है, तो ये 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हो। फिर आते हैं ट्रू सिलोमेट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस थे वो क्या थे बच्चे, ए सिलोमेट। उसके बाद कौन आए आपके, उसके बाद आए एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस क्या थे बच्चे, सूडो सिलोमेट। और अब उसके बाद जो फाइलम आएगा, अब आ गया हमारा मेजर फाइलम एनालिडा, ये आ गया है सिलोमेट, और अब इसके बाद सारे क्या होंगे, सिलोमेट से। ठीक है, तो बस ये आप धीरे धीरे इनको माइंड में बिठाते जाओ, आपका एनिमल किंगडम इतनी इजीली रिवाइज हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दोगे आप। ठीक है, फिर आता है जो बॉडी है मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली दोनों। ठीक है, तो जो बॉडी पार्ट ये हेल्प भी करते हैं हमें सेगमेंट्स, जैसे कि कुछ बॉडी पार्ट हमें पता होगा जब आप अर्थवर्म पढ़ोगे कि जो इसका बॉडी पार्ट्स है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसका डाइजेस्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो वो इजीली हम पढ़ते हैं थ्रू सेगमेंट्स, कि फिफ्थ सिक्स सेवंथ में सेगमेंट में ये प्रेजेंट है, तो वो इजी हो जाता है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें कहाँ पे, मैंने बताई है अभी, आर्थ्रोपोडा और उसके बाद कॉर्डेटा, यहाँ पे भी ये याद रखना बच्चे। ठीक है, फिर आते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया था बच्चे, ये भी आपको याद रखना है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल अलग है,
ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल अलग है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेलुलर लेवल से। सेलुलर लेवल किस में देखने को मिलता है आपको? पॉरीफेरा। फिर आ जाते हैं बच्चे टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल कहाँ पे देखने को मिलती है? जो आगे दो फाइलम्स है, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ठीक है। उसके बाद जो होंगे बच्चे आपका ऑर्गन लेवल। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन लेवल आएगा। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ पे देखने को मिल गया था आपको? एस्केलमेंथिस में। ठीक है, एस्केलमेंथिस में। ठीक है, जो आपके निमेटोड्स थे बच्चे, निमेटोड्स के अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिल गया था। उसके बाद आते हैं बच्चे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसके अंदर प्रेजेंट है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। क्लोज सर्कुलेशन है। अब देखो, क्लोज सर्कुलेशन जो होती है बच्चे, क्लोज सर्कुलेशन तीनों में नहीं प्रेजेंट, लेकिन अगर आपको आ गया नीट के अंदर कि ये मेन जो हम मेजोरिटी देखते हैं, तो मेजोरिटी में आपने क्लोज सर्कुलेशन ही मार्क करना है इन द फाइलम एनालिडा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई एक्सेप्शंस लेके नहीं चल रहे, तो क्लोज सर्कुलेशन आपने मार्क करना है फाइलम एनालिडा। फिर आता है रेस्पिरेशन, जो इनकी होती है बच्चे मॉइस्ट स्किन से होती है। ये जो स्किन है, स्किन के थ्रू ही ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होगी। और ऐसी रेस्पिरेशन को आप क्या कहते हो बच्चे? ऐसी रेस्पिरेशन को आप कहोगे क्यूटेनियस। ठीक है, क्या कहोगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो भी रेस्पिरेशन स्किन से हो रही है बच्चे, उसको क्या कहोगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रही है। एक्सक्रीशन है, नेफ्रीडिया के थ्रू हो रहा है। एक्सक्रीशन कहाँ से हो रहा है बच्चे? नेफ्रीडिया। तो इनका जो एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? नेफ्रीडिया। तो ये एक और इंपॉर्टेंट इनके पास सिस्टम आ चुका है नेफ्रीडिया का। फिर ये क्या होते हैं? यूजुअली हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, यूजुअली क्या होंगे? ये हर्माफ्रोडाइट होंगे बच्चे। ठीक है, यूजुअली क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट ही पढ़ना है। ठीक है, फिर मोस्टली मरीन है, सम फ्रेश वाटर है, एंड टेरेस्ट्रियल है। ये यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे इसको। ये आपका हो गया बच्चे नीट के पॉइंट्स कवर। तो फटाफट इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन दे देते हैं इसको। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वेरी गुड। पहला फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब मेरे साथ साथ वो करो, रिवाइज करो। पहला फाइलम जो ट्रिप्लोब्लास्टिक था वो प्लेटिहेल्मिन्थस। बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है, ये डायग्राम याद करो। ट्रू सीलोमेट्स हो चुके हैं अब ये। ठीक है, पहला सीलोम, पहला फाइलम है जिसके अंदर सीलोम आ गया है, ट्रू सीलोम आ गया है। इससे पहले वाला क्या था? सूडो सीलोमेट था, एस्केलमेंथिस। और उससे पहले क्या था? ए सीलोमेट्स चल रहे थे। ठीक है, बॉडी जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ठीक है, और कौन से फाइलम है? आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। फिर आता है बच्चे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले एस्केलमेंथिस में देखने को मिली थी। ठीक है, और उसके बाद अब ऑर्गन सिस्टम ही होगी आगे सब। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया है, क्लोज सर्कुलेशन आ चुका है। रेस्पिरेशन कहाँ से होगी? मॉइस्ट स्किन से होगी। कहाँ से होगी बच्चे? मॉइस्ट स्किन से। उसके बाद नेफ्रीडिया को यूज करेंगे एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हर्माफ्रोडाइट हो चुके हैं बच्चे, और ये क्या होते हैं? मेरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है, और टेरेस्ट्रियल भी है। तो आपने ये याद रखना कि ये टेरेस्ट्रियल में भी है और एक्वेटिक में भी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके आगे बच्चे। देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा स्टार मार्क किया हुआ है, और ये आपको याद रखना है कि जो पैरापोडिया है बच्चे, पैरापोडिया सिर्फ किस में प्रेजेंट है? निरिस में। पैरापोडिया प्रेजेंट है निरिस में, ना कि अर्थवॉर्म में। पैरापोडिया आ सकता है। पैरापोडिया क्या होता है बच्चे? यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये रहा। ठीक है, ये देखो, ये निरिस है बच्चे, ये क्या है? निरिस है। तो यहाँ पे ये जो आपको साइड में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो ब्लैक कलर में मार्क कर रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बच्चे, ये क्या है? पैरापोडिया है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? पैरापोडिया। और ये जो पैरापोडिया होते हैं बच्चे, ये स्विमिंग में भी हेल्प करेंगे इसके। ठीक है, ऑब्वियसली देखो पैर जैसे स्ट्रक्चर है, तो स्विमिंग में तो हेल्प करेंगे, लेकिन ये इनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं बच्चे। ये दोनों चीज आपको याद रखनी चाहिए। जो पैरापोडिया है नीरिस के, वो रेस्पिरेशन एज वेल एज स्विमिंग दोनों में हेल्प करेंगे। और आप ये चीज को लिख सकते, यहाँ पे मार्क किया ही हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे। ठीक देखो, अब ये तो समझ आता है स्विमिंग में कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि स्विम आगे जाएंगे, ये स्विमिंग में हेल्प करेंगे। रेस्पिरेशन कैसे बचे? क्योंकि ये जो पैरापोडिया आपको दिख रही है, ये कुछ नहीं है, ये इसके स्किन की ही आगे क्या एक्सटेंशन है। जैसे ये मान लीजिए, ये नीरिस मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये ये इसके पैरापोडिया बन गए। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसकी स्किन की ही एक्सटेंशन है बच्चे। तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन से होती है। तो इसी वजह से ये जो पैरापोडिया है, वो रेस्पिरेशन में भी क्या कर रहे हैं बच्चे? हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि स्किन ही तो है ये इसकी। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? हेल्प करती है। इन दोनों चीजें आ सकती है कि पैरापोडिया ऑफ द निरिस हेल्प्स इन फर्स्ट ऑप्शन रेस्पिरेशन, सेकंड ऑप्शन स्विमिंग। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? नन ऑफ दिस। और फोर्थ ऑप्शन बोथ ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि दोनों में क्या करती है? हेल्प करती है, लेटरल अपेंडेज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे, पैरापोडिया हो गया यहाँ पे। अब बॉडी प्लान टू, इसके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ट्रू सीलोम जो है बच्चे क्या करती है? इसको स्केलेटन का काम करके देती है।
ट्रू सीलम इसमें हेल्प करती है एज अ स्केलेटन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट है बच्चे, यहाँ पे देखो इन्होंने दिखाया भी हुआ है क्लोज सर्कुलेशन यहाँ पे कि जो ब्लड है वो फ्लो करता है इन वेसल एंड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बॉडी टिश्यूज। जैसे कि हम आर्थ्रोपोडा में भी आगे बढ़ेंगे बच्चे कि जो ब्लड है वो किस में होएगा, बॉडी टिश्यूज के कांटेक्ट में होएगा। तो आर्थ्रोपोडा का जो क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया वो कैसा हो गया, क्लोज सर्कुलेशन तो नहीं हुआ। क्लोज तो सीधा सा मतलब होएगा कि जैसे हमारे अंदर है कि जैसे हार्ट है और हार्ट से जो भी ब्लड निकल रहा है थ्रू वेसल्स निकल रहा है। ऐसे तो नहीं है कि टिश्यू के पास ऐसे ही मतलब ब्लड हमारा ऐसे फैला हुआ है और उसी में टिश्यूज जो है वो बेद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस जिसके अंदर भी ऐसे होंगे कि वेसल्स होंगे प्रॉपर, वो क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आते हैं नेफ्रीडिया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये इतना डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर नेफ्रीडियोपोर भी है, और ये हम एनालिटा आगे आएगा तब उसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये हेल्प करता है बच्चे इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इन ऑस्मोरेगुलेशन। तो मैं पिछले 3-4 फाइलम से बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो भी एक्सक्रीशन में स्ट्रक्चर में आ रहा है वो दोनों काम आएगा बच्चे, वो ऑस्मो रेगुलेशन के भी काम आएगा और वो किसके, एक्सक्रीशन के भी काम आएगा। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है। चलो जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कहाँ कहाँ से आए हैं। ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन से आया है, याद रखना आपको क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट है एनालिडा में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है एनालिडा में। नेफ्रीडिया प्रेजेंट है एनालिडा में। पैरापोडिया है वो निरिस में प्रेजेंट है। ठीक है, पैरापोडिया निरिस में, पैरापोडिया निरिस में, ठीक है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट। बाकी सीटे प्रेजेंट है किसके अंदर, सीटे प्रेजेंट है अर्थवॉर्म और नीरिस में। सीटे प्रेजेंट है अर्थवॉर्म और नीरिस में। सीटे जो है एब्सेंट होती है बच्चे लीच में। सीटें जो है एब्सेंट होगी बच्चे लीच में। ठीक है, ट्रोपोफोर लार्वा इन नेरिस, वेरी गुड। ये देखो बच्चे यहाँ पे देखना, हमने अभी आपका नीट में जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि जो इनकी डेवलपमेंट है दैट कुड बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलती है किसमें, अर्थवॉर्म में और लीच में। अर्थवॉर्म और लीच में कोई ऐसा लार्वल स्टेज नहीं है, लेकिन नीरिस में लार्वल स्टेज है और इसके लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, तो इसी वजह से नीरिस में क्या होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है बच्चे, नीरिस में क्या होगी बच्चे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी क्योंकि इसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। और ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है तो इसको अच्छी तरह से मार्क कर लो। ठीक है, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे सारा रिलेटेड टू एनसीईआरटी है और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत है ताकि आपको याद रहे कि हाँ इसमें ये चीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम तीन जो हमारे मेन है, देखो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, फेरेटिमा, नीरिस और हिरुडिनेरिया। नीरिस बच्चे मेरीन है, नीरिस वेरीन है। इसको कैसे याद रखोगे कि सर्जरी में लीच को यूज करते थे, बाउल में फ्रेश वाटर होता था, वहां से लीच को उठाया और क्या है पेशेंट के ऊपर रख दिया। तो वहां से याद रहेगा कि जो लीच है वो फ्रेश वाटर है। और जो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चे पीवाईक्यू चैलेंज। चलो इसका आंसर मार्क कर रखा है वैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनालिडा। सूडोसिलोम नहीं, सूडोसिलोम किसमें प्रेजेंट होती है, एस्केलमेंथिस में। क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट है बिल्कुल। फ्लेम सेल्स नहीं, फ्लेम सेल्स इसमें नहीं प्रेजेंट, और ओपन सर्कुलेशन इसमें नहीं होता, आगे देखेंगे आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, हो गया बच्चे। चलो अब एक थोड़ा सा 2 मिनट इसको रिवाइज करो, फिर से हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और रिमेम्बर करते हैं। ठीक है, हैबिटेट की अगर हम बात करते, चलो बच्चों, ठीक है, हैबिटेट की बात करते हैं बच्चे, कंपेयर और रिमेम्बर करते हैं हम इसको। हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट में बच्चे यहाँ पे फेरेटिमा क्या है, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, फेरेटिमा क्या है, टेरेस्ट्रियल है। निरिस क्या है, मेरीन है। ये वाला ना टेबल है, इसको ध्यान से माइंड में बिठा लो। ठीक है, निरिस मेरीन, लीच बाउल फ्रेश वाटर। ठीक है, लोकोमोशन अगर देखे तो फेरेटिमा, अर्थवॉर्म में लोकोमोशन हो रही है बच्चे किससे, सीटे से। अर्थवॉर्म में लोकोमोशन हो रही है थ्रू सीटे। ठीक है, निरिस में लोकोमोशन हो रही है बच्चे पैरापोडिया से। ठीक है, निरिस कैसे चल रहा है, पैरापोडिया से। ठीक है, और जो हिरुडिन एरिया बच्चे, हिरुडिन एरिया में मूवमेंट कैसे होती है, लोकोमोशन थ्रू सकर्स। सकर्स का क्या मतलब है, मान लीजिए किसी की बॉडी पे यहाँ पे लीच प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे ये सकर्स अपने यहाँ पे अटैच कर रखे हैं। अब यहाँ से ही ये क्या करेगा, इस तरफ को क्या करेगा, मूव करेगा, और फिर ये यहाँ वाला सकर है वो इस बॉडी पे क्या कर लेगा, अटैच। दोनों तरफ क्या होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं इन द लीच। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चे स्पेशल फीचर्स। क्लाइटेलम प्रेजेंट है पेरेटिमा के अंदर, पैरापोडिया प्रेजेंट है, और ये सकस प्रेजेंट होते हैं इन लीच। ठीक है, मेमोरी ट्रिक आगे रिंग्स से याद करेंगे। आर से क्या होगा बच्चे, रिंग्स प्रेजेंट है इनके अंदर, रिंग, एनुलस रिंग आप याद रखो। ठीक है, आई से क्या, इंटरनल ऑर्गन्स वेल डेवलप है, मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल आ चुका है इसके अंदर। एन से क्या याद रखोगे, नेफ्रीडिया प्रेजेंट है इनके अंदर। और जी से क्या करोगे, जो जनरल बॉडी है इनकी एडवांस हो चुकी है। हो गया।
रिवाइज हो गया बच्चे, चलो फटाफट 10 सेकंड में इनको रिवाइज करते हैं। मेरे साथ रिवाइज करो। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बिल्कुल है। बायलेटरल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल है। टू सिलोमेट्स है, बिल्कुल है। बॉडी जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, बिल्कुल है। कंप्लीट डाइजेशन, बिल्कुल है। ठीक है। क्लोज सर्कुलेशन, बिल्कुल। रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से, जिसको हम क्यूटेनियस कहते हैं। एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रीडिया, ठीक है। मोस्टली मेरीन एंड सम फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? पैरापोडिया, अब तो याद हो गया होगा। पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं इन नीरिस बच्चे, पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे नीरिस में, लेकिन एब्सेंट होते हैं फेरेटिमा में। ठीक है, तो इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं। ठीक है। चलो अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पे, हम जहाँ पे है हमारी क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन पहले थी, अब इतना याद नहीं रखना। ठीक है। क्लासिफिकेशन में तीन आपको याद रखना है, पॉलीकिटा, ओलिगोकिटा और हिरुडिनिया। ठीक है। अब इसी के अंदर आ जाते हैं हिरुडिनेरिया, नीरिस और आपका क्या, अर्थवर्म। ये इसको इतना ही याद रखना है और ज्यादा नहीं। चलो अब एक मेन सिस्टम आता है बच्चे, मेन जो आपको चीज याद रखनी है कि जो एनालिड्स होते हैं बच्चे, उसमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है। नर्वस सिस्टम इसमें हो चुका होता है वेल डेवलप्ड बच्चे। ये जो नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, ठीक है। पेयर ऑफ दो सेरिब्रल गैंग्लियास प्रेजेंट होती हैं अबव फेरिंग्स, जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। इस डायग्राम को आप नोट कर लेना, बना लेना। और ये जो गैंग्लिया है लेटरली बच्चे क्या है, कनेक्टेड होती है थ्रू द लेटरल नर्व्स यहाँ से। ठीक है। तो ये कनेक्टेड होंगे। हर गैंग्लियोर से बच्चे क्या होएगा, ए लेटरल नर्व्स कनेक्ट होगी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। ये जो नर्व कॉर्ड दिख रही है बच्चे, ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ सेगमेंटल गैंग्लिया। ये जो यहाँ पे ये नर्व कॉर्ड, ये आपको ये दिख रही है बच्चे, ये क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है। तो यहाँ से ये देखो गैंग्लिया है, यहाँ से लेटरल नर्व्स अटैच कर रही है, और वो वेंट्रल कॉर्ड के साथ क्या कर रहे हैं, अटैच कर। कवर हो गया। एक आपका पॉइंट रह गया रिप्रोडक्शन का। अब ये जो है दो, देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर हम अर्थवॉर्म बना रहे हैं, अर्थवॉर्म में दोनों मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है। अगर हम क्लाइटेलम में बात करते हैं, ठीक है, मेल। लेकिन बच्चे इसमें ये नहीं है कि ये क्या करेंगे, अपने आप ही फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है। इनको भी क्या है, दूसरा जो एक और ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होगी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनकी जो फर्टिलाइजेशन होगी बच्चे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। ये भी मैंने देखा है कईयों को गलत पढ़ाते हुए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी बच्चे। क्यों? क्योंकि जो एनालिडा एक ऐसा फाइलम है जिसमें हर चीज में एक्सेप्शन प्रेजेंट है। तो अगर हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे हम मेन ऑर्गेनिज्म किसको लेके चल रहे हैं, अर्थवॉर्म को। तो जो उसके अंदर है हम उसी को क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है। यहाँ पे जो अर्थवॉर्म है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। दो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन जो अर्थवॉर्म है उसमें अर्थवॉर्म एज वेल एज लीच, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगी। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बच्चे ये। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन याद हो। मोस्ट एनालिड्स जो होते हैं बच्चे वो हर्माफ्रोडाइट्स है। हर्माफ्रोडाइट्स का क्या मतलब है कि जो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है। जिसको मोनोशियस कहते हैं। पिछले उसमें मैंने ये भी याद करवाया था कि कैसे मोनोशिया और डायोशियस को याद रखना है। ठीक है। एक्सेप्ट नीरिस, जो कि क्या है बच्चे, डायोशियस। ठीक है। नीरिस क्या है, डायोशियस है, मतलब सेपरेट सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है डिफरेंट ऑर्गन। ओके। तो मेल अलग है, फीमेल अलग है नीरिस के अंदर। ठीक है। और जो अर्थवर्म और लीचीज हैं बच्चे, अभी मैंने बताया दे आर मोनोशियस। ठीक है। जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट। ठीक है बच्चे। चले, हो गया ये वाला हमारा। ठीक है। याद। पैरापोडिया हमने बात कर ली, नीरीज में अब तो इतनी बार बोल दिया है कि ये तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है। चलो फटाफट पीवाईक्यू चैलेंज करते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा में कौन सा नॉट को बोला बच्चे? ट्रूसिलम प्रेजेंट होती है फाइलम एनालिडा में, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। पैरापोडिया एंड अर्थवर्म नहीं भाई, पैरापोडिया कहाँ प्रेजेंट है, निरिस में। तो ये गलत हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अर्थवर्म बोल दिया इसीलिए गलत हो गया। अगर पैरापोडिया आता यहाँ पे कि पैरापोडिया प्रेजेंट, फिर हम इस पॉइंट को गलत नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है नीरिस ऊपर इन्होंने दिया फाइलम एनालिडा, तो हमें पता है कि नीरिस फाइलम एनालिडा में ही आता है, और उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चे, कि उसके अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। और लास्ट आ गया क्लोज सर्कुलेशन भी प्रेजेंट होता है फाइलम एनालिडा में, तो आंसर इज ओके। नेक्स्ट आते हैं बच्चे हम एसर्शन और रीजन में। एसर्शन कह रहे हैं अर्थवर्म इज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर। फ्रेंड ऑफ फार्मर बिल्कुल सही बात है बच्चे, फ्रेंड एंड फो दोनों बोलते हैं असल में हम, फ्रेंड एंड फो ऑफ फार्मर। ठीक है। रीजन कह रहे हैं अर्थवर्म इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल सही है। देखो फ्रेंड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्थवर्म क्या करता है बच्चे, अर्थवर्म की हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा, लेकिन हम कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चे प्रोस्टोमियम। ठीक है। ये प्रोस्टोमियम क्या होता है, जैसे ये मान लो अर्थवर्म का पहला सेगमेंट होता है माउथ, जिसको हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं बच्चे, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। उसके ऊपर ऐसे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चे, जो कि इसको मिट्टी खोदने में हेल्प करता है, बरो करने में हेल्प करता है इसको आगे आगे। ठीक है। सॉइल बरो करने में इसको हम कहते हैं बच्चे प्रोस्टोमियम। ठीक है। प्रो, पेरी से जो पहले प्रेजेंट है वो प्रोस्टोमियम। ठीक है। प्रोस्टोमियम एक बॉडी सेगमेंट नहीं है, ये याद रखना कि ये इसकी बॉडी सेगमेंट का पार्ट नहीं है, ये प्री सेगमेंट है इसका एक। ठीक है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट आपकी पेरिस्टोमियम, ये जो माउथ दिखा रहा है। ठीक है। माउथ के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं, और ये इसको हेल्प करता है बरो करने में। तो ये बरो कर करके सॉइल को क्या बना देता है, फर्टाइल बना देता है, इतना ज्यादा उसका खोद देता है कि ये क्या है, हेल्प होते हैं फिर प्लांट्स लगाने में। तो ये असर्शन भी ठीक है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ए।
ठीक है। पीवाई की हॉटस्पॉट्स हम कर चुके हैं, 10 सेकंड रिवीजन भी कर चुके हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल नीरिस, मेरीन, पेरेटिमा, अर्थवॉर्म किसमें आएगा बच्चे, किसके अंदर आएगा, टेरेस्ट्रियल। और हीरोडिनेरिया क्या हो गया बच्चे, लीच, दैट इज फ्रेश वाटर। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको ये सारा समझ आ गया है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल सकती है ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए बच्चे, और कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर करके आपको पैरेलल एनालिडा अच्छी तरह से याद होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।